अब हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोई बचवा नहीं क्या पढ़ने, यही है ना। हम लोग ये वाला पढ़ लिए थे रो रो करके कि सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व यदि आ और आ को छोड़कर कोई स्वर रहेगा तो स्वर अथवा हर्ष प्रत्याहार हो तो उस रा में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे अलिरयम बना था, भानुरुदेति बना था, श्री रेशा बना था, सुधीरेति बना था, गौरयम बना था, कबीर वर्णयति बना था, गुरुर गच्छति बना था, नौरियाति बना था, लक्ष्मी रियाति इत्यादि हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का वीडियो और भी अच्छा होगा क्योंकि आज का टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और विसर्ग संधि में इससे पूछता बहुत है। तो वीरेंद्र विक्रम तैयार हैं आप? एकदम तैयार है। देखिए रा के बाद यदि रा ही आवे तो रा का लोप हो जाता है। जी गुरुजी। रा के बाद रा आवे तो पूर्व वाले पहले वाले रा का लोप होता है जी। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, पूरी संधि में या पूरे व्याकरण में बाद वाला अक्षर प्रभावी रहेगा है? बाद वाला अक्षर प्रभावी रहेगा, प्रबल रहता है, वो ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए देखिए एक रा के बाद जो एक रा आया, इस रा के पहले जो भाई एक रा पूर्व में होगा, इधर भी रा होगा, इधर भी रा होगा। अब रा के बाद रा आए तो एक रा का लोप होना, तो देखो बाद वाला रा का लोप नहीं हुआ, पहले वाले रा का लोप हुआ। तो आप एक कॉमन सेंस जाने रहिए कि बाद वाला जो होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा। आप देखिए आप पहले के हैं, हाँ बाद वाला ज्यादा प्रभावी होगा। तो लोप होना हुआ तो किसको हुआ? पूर्व वाले रेप को लोप हुआ। क्यों? आप देखें आप जब पैदा हुए और आज की जो जनरेशन पैदा हो रही है वो तुमसे ज्यादा प्रभावी है, मोबाइल चलाने में तुमसे ज्यादा प्रभावी है, बोलो नहीं है? यहाँ वहाँ जाने में, सब चीज इंटरनेट को खोजने खाजने में, पढ़ने, लेकिन सब ज्यादा स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है ना। हाँ तो तुम्हारा ही लोप होगा। और वैसे भी देखिए पूर्व वाले का पहले लोप होता है। हम पैदा हुए, हमारे 10 साल बाद कोई पैदा हुआ, अब पहले किसको जाएंगे जाना है बताओ? लोप होगा किसका होगा? ये अलग बात है कि लोप कभी किसी का भी हो सकता है, पर यदि हाँ वो वैकल्पिक लोप है। पर यदि मान लो इस संसार से लोप ही होना है, आज हम पैदा हुए हैं, पहले वाले को लोप होगा। एकदम यही सिस्टम यहाँ है, ये पहले पैदा हुआ, ये पूर्व रेफ है और ये बाद का रेफ है, तो पूर्व रेफ का ही लोप होता है। पहले पैदा हुआ आदमी का ही संसार से लोप होता है। बीके तुम्हारा लोप पहले होगा, तुम्हारा लड़का थोड़ा ज्यादा देर तक रही। बीके कहा था गुरुजी पहले लड़का तो हो है, लड़का होने वाली मशीनें नहीं आए। रा के बाद यदि रा आवे, अच्छा रा का भी खास बात है। देखिए ये रा कहीं लोप हो जाता है, ये रा कहीं कहीं अक्षरों के ऊपर चढ़ जाता है, ये रा कहीं खर परे विसर्ग हो जाता है, ये रा कहीं अवसान परे भी विसर्ग हो जाता है, विसर्ग भी कभी रेफ हो जाता है, और ये रेफ कभी उकार भी हो जाता है। हसिचा इत्यादि में तो रोरप्लुता दप्लुते में आपने रेफ को उकार। आपको मैंने एक दिन बताया था कि रेफ बहुरूपिया है, मीठा जहर तुम्हारी तरह का है, कभी भी कहीं भी कुछ भी बदल सकता है। तो हाँ तो आप रेफ को देखिए। अब जब रेफ ही, अब आपने कहा कि भाई रेफ के बाद रेफ आ गया, अब दोनों बहुरूपिया, रेफ इधर रेफ उधर। अब मान लो ये रेफ इधर ही वाला रेफ नहीं होता ना, यदि ये का होता तो रेफवा जाके का के ऊपर चढ़ जाता, हाँ ये वाला रेफ जाके उसके ऊपर चढ़ जाता, बोलो हाँ या ना। अब मान लो आगे इस रेफ के बाद आगे आ होता तो ये रेफ बढ़िया जा करके आ में मिलकर के रा बन जाता ना। लेकिन जब रेफ के बाद रेफा आवा तो रेफ बोला कि यार मैं मायावी तू मायावी, अब एक ही रह सकता है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। रेफ के बाद रेफ आया, इसीलिए पहले वाले रेफ का लोप हो रहा है, क्योंकि दोनों रूपों में कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया के। आप समझ गए? यदि रेफ के बाद कोई और दूसरा अक्षर होता भाई साहब, तो या तो वो जैसे आप देखें पा है ना, पा है ना, अब इधर देखो रा है, तो ये पा जब रा में जाएगा तो ये प्रा बन जाएगा। यहाँ देखिए क्रम, क्रम का में ये रा जो लगा है ना, ये रा यही है। और कर्म देखो कर्म, ये जो माँ के ऊपर रेफ, ये भी रेफ है। प्रा में जो नीचे लगा ये भी रेफ है। क्रा में जो ये है ये भी रेफ है। हाँ वो तो री है। ये वाला ट्रक, ट्रक, ये टा में जो ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको त्रिभुज जैसा, ये भी रेफ है। तो ये ट्रक, ये भी रेफ है, ये भी रेफ है, ये भी रेफ है, और ये भी रेफ है। हाँ ये भी रेफ है भाई। ये रा को आपने विसर्ग किया ना, खरी परे है, खरी बसाने, खर बसाने और विसर्जनी यहाँ से अवसान हो।
अब आपको एक चीज समझना है कि रेफ के कई सारे रूप हो सकते हैं विसर्ग संधि में। रेफ पूरे 33 व्यंजनों में है तो व्यंजन ही, लेकिन ये बहुत कलाकार है। आप देखे होंगे आपके गांव में, देश में, समाज में, राष्ट्र में एक आठ पूरा कलाकार होते हैं। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। कभी कभी हंस लेगा खड़े खड़े, कभी रो लेगा, हाथ जोड़ लेगा, बड़े कठिन से कठिन आदमी से काम निकलवा लेगा। इतना चतुर चंट चलाक टाइप का होता है हाँ या ना बताइए। अपने गांव में आप आंखें मूंद के देखिए, कौन दिख जाएगा ऐसा। वैसे ही पूरे व्यंजनों में रेफ है, इस अपना काम निकालेगा। पर कभी कभी आप देखे होंगे ना कि चतुरवा से भटा जाता है। यहाँ यही हुआ, इधर भी रेफ उधर भी रेफ, तब क्या होगा? तो बोले कि या देखे रेफ के बाद यदि रा आवे तो फिर रा का लोप हो जाता है, और उसके पूर्व में आए हुए आ हो, ई हो, ऊ हो, माने अण, इसको कहते हैं व्याकरण शास्त्र में अण। अण एक प्रत्याहार है जिसमें आ, ई, ऊ ही आएंगे, तो वो यदि ह्रस्व रहेंगे तो दीर्घ हो जाते हैं, अदीर्घ है तो कोई बात नहीं। यदि छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, तो ये बड़ा आ हो जाएगा, ये बड़ी ई हो जाएगी, और ये बड़ा ऊ हो जाएगा ना। अब आपको मैं इसको सूत्रों में भी बताऊंगा। ये सूत्र नीचे लिखा है, ये देखो, ये लिखा रोरी और लिखा ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घ होना। रोरी और रोरी का मतलब रा के बाद, और ये री में सप्तमी है, हाँ राह के बाद ये है ऐसे, ये राह री, हाँ एक षष्ठ्यंत है, एक सप्तम्यंत है। तो राह री माने रा के बाद रा आए, रा के बाद रोरी। अब आप देखें ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना है, और एक है ढोढे लोपा। एक सूत्र क्या है, यहाँ है नहीं, ढोढे लोपा। तो हाँ, ये लोपा जो है ना, ये रोरी के बाद लोपा आ जाएगा, अनुवृत्ति आ जाएगी, इसको कहते हैं। तो रा के बाद रा आए तो लोपा, रा के बाद रा आए तो लोपा। अब ढा के बाद ढा आए तो भी लोपा, ढोढे लोपा भी यही कहता है। ढा के बाद ढा आए तो पूर्व ढा का लोप, और रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का लोप। गुरु जी, तो दोनों स्थितियां समझते चलो, दोनों स्थितियां समझते चलो भैया, काम देगा। भले ही यहाँ नहीं है तो एक स्थिति आएगी, ये पूर्व वर्ण है और ये पर वर्ण है ना। यदि पूर्व में रेफ रहे और इधर भी रेफ रहे तो पूर्व रेफ का लेप होगा, और इधर भी ढा रहे और इधर भी ढा रहे तो पूर्व ढा का लोप होगा। जब रेफ के बाद रेफ आए तो रोरी से इसका लोप होगा, और ढा के बाद ढा आए तो ढोढे लोपा से लोप होगा। राइट हो गया। तो दोनों स्थितियां समझना, पूर्व वर्ण में भी रेफ रहे, पर वर्ण में भी रेफ रहे, या पूर्व में ढा रहे और पर में भी ढा रहे। राइट। तो आपने देखा कि रा और ढा ये दो ऐसे वर्ण हैं कि ये अपनी जाति प्रजाति से इनका नहीं बैठता है। रेफ के बाद कोई और वर्ण होता तो रेफ का पट जाता, ऊपर चढ़ जाता या मिल जाता, पर रेफ के बाद रेफ आया तो एक रेफ की जय होनी है। जय माने जय राम जी की हो जाएगा, राम नाम सत्य होगा। और ढा के बाद ढा होगा तो एक ढा का राम नाम सत्य होगा, मतलब लोप होगा, जाएगा। तो किसका होगा? तो मैंने पहले बताया कि जो पूर्व वर्ण है ना, पहले जो आया है, पूर्व में जो है, पहले जो आता है उसी का जल्दी लोप होता है। बाद वाला तो थोड़ा जवान है, बाद वाला बाद में आता है। तो ये मैं आपको इसलिए इससे बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि पहले वाला लोप हुई कि उत्तर वाला। तो आप अपनी जिंदगी से पूछ ले कि जो पहले पैदा हुआ है पहले होकर लोप हुई, कि जो बाद में पैदा हुआ है बाद वाले के पहले लोप हुई। वैसे ये जगत है, लोप किसी का कभी भी किसी भी समय हो सकता है, पर जो सिस्टम है इस जगत का वो ये सिस्टम है कि जो पहले आया पूर्व में उसका पहले लोप होगा, जो बाद में आया उसका बाद में लोप होगा। वैसे ही रोरी और ढोढे लोपा में भी समझिए कि जो पूर्व में रेफ होगा उसका पहले लोप होगा, इसे ढोढे लोपा में भी जो पूर्व ढकार है उसका पहले लोप होगा। बड़ा छोटका उपाध्याय राइट है यहाँ तक। अब देखो उदाहरण देखो, पुनर्रमते पुनारमते हो गया, पुनर्रमते को पुनारमते हो गया। अच्छा, यहाँ एक सूत्र और बड़ी मजेदार बात है, कहते हैं ढा लोपे। ढा मतलब ढा और रा लोपे। ढा में जैसे अभी हम आपको ट्रक में बता रहे थे कि टा में ये जो नीचे है वो रा है, तो ऐसे ढा में जो ढा के नीचे ये है वो रा है। तो ढा का मतलब है आप ये कहो ढा बराबर ढारा, बोलो ढा बराबर ढा और रा। तो ढा लोपे का मतलब हुआ ढा और रा लोपे, ढा और रा का जहां लोप हो। ढा का मतलब समझ गए,
ढा 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 इज ढकार रकार रेफ, ढा बराबर ढारा। जैसे जैसे ट्रा बराबर टारा, जैसे प्रा बराबर पारा, पारा रा 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 रा। समझ गए? जैसे प्रा बराबर पारा, ढा बराबर ढारा, ट्रा बराबर टारा। यहाँ तक समझ गए? हाँ हाँ, तो जैसे त्रा बराबर तारा तारा, अज्ञा बराबर जा यहाँ, और क्षा बराबर राइट है। तो जैसे त्रा बराबर तारा, ज्ञा बराबर जा यहाँ, क्षा बराबर काशा, वैसे ढा बराबर ढारा। तो अब यहाँ से देख लो, ढा और रा का लोपे लोप होने पर पूर्वस्य अणः दीर्घा, पहले वाले अण को दीर्घ हो जाए। सूत्र समझ लेना, छोटा उपध्याय। अण का मतलब ही होता है आ ई उ। आ ई उ ही दीर्घ होगा, तो जब छोटा आ होगा तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई होगा तो बड़ी ई हो जाएगा, छोटा उ होगा तो बड़ा उ हो जाएगा। लेकिन ढलोपे होगा, जब ढा और रा का लोप होगा तब पूर्व वाले अण को दीर्घ होगा। ये भी ध्यान रखना, पूर्व वाले अण को दीर्घ होना। सुन लेना मोबाइल से पढ़ने वाले लोगों, ऑनलाइन के ज़माने में अब देखना कुछ दिन बाद लड़का भी ऑनलाइन पैदा होंगे। तो ऑनलाइन, हाँ, पति जो है पत्नी को ऑनलाइन फ़ोन कर देगा, और हाँ, ऑनलाइन डिलीवरी अभी ऐसे चल रही ना, ऑनलाइन डिलीवरी अभी सामान की चल रही है। ऑनलाइन डिलीवरी बच्चों की होगी, चिंता मत करना। आने दो, 5G के बाद 6G आ जाएगा, तब तक हम लोग बाबा बन चुके होंगे। हाँ, बढ़िया व्यवस्था रही, पति की जरूरत ही नहीं रहेगी। अभी भी ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। अब ढलोपे समझा रहा हूँ। डा और रा का लोप होने पर पूर्व वाले अण को दीर्घ होगा। इसको पहले देखा, पूर्वस्य अणः दीर्घः, पूर्वस्य अणः दीर्घः। और रोरी लोपः, रोरी लोपः, ढोढे लोपः, ढोढे, यही लोपः यहाँ जाएगा अनुवृत्ति में, राइट। तो रेफ के बाद रेफ रहे तो पूर्व रेफ का लोप, ढा के बाद ढा आए तो पूर्व ढकार का लोप। हाँ या ना बोलो जी, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब मैं सीधे उदाहरण बता देता हूँ आपको। उदाहरण के लिए अलर्ट हो जाओ। वीरेंद्र विक्रम, ऑनलाइन डिलीवरी मत करो। इधर देखो, पुनर्धन रमते, पुनर्धन। देखिए, पुनः सु था, सु को सजिशो रू से रू हो गया, और सजिशो से रू हो गया, रू में ऊ की संज्ञा होगी, रेफ बचा। तो पुनर्धन रमते की स्थिति जब आ गई तो रेफ के बाद रेफ था। रोरी ने आया, रोरी सूत्र आया नहीं, रेफ के बाद जब रेफ आया तो दोनों रेफ में झगड़ा हुआ। जब रेफ के बाद रेफ आया, दोनों रेफ में झगड़ा हुआ, तो दोनों रेफ पहुंचे पाणिनि बब्बा के पास कि ये बताओ, रेफ के बाद रेफ आए। ये रेफ बोला कि ए रकार, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। तो कहीं आओ सर, चढ़ आओ, आओ चढ़, तो हम चढ़ाई थी, आओ। हमका तो काखा काखा न बना रहे कि चढ़ जाते ऊपर। इस रेफ ने इस रेफ को चढ़ने नहीं दिया, तब लड़ाई शुरू हुई। रेफ के बाद रेफ आने पर सब पहुंचे बब्बा के पास। वैसे जब नाती नाती लड़ते हैं, बब्बा के पास पहुंचते हैं, तो दोनों रेफ पहुंचेंगे, बाबा हमको ये जो है अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता है। तो ये बोले कि अब ते बड़े आए, आगे वाला रेफ आ गया है, कहीं चले जाओ। आप देखें, बाबा के पास जाओगे तो किसके हक में बाबा निर्णय करेगा? आप बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। बड़े वालों को लोग, अरे होएगा, तू बड़े है, तू बड़े है तो सयान है, तू ही मान जा है। तो पाणिनि बब्बा ने निर्णय दिया, जब दोनों रेफ का झगड़ा हुआ तो पाणिनि ने कहा कि अरे तू पहले गया है, पूर्व में है, पहले आए है, होएगा, वो रेफ है, तू ही चले जा, न झगड़ा करा। बड़े हैं, पहले है, पूर्व का वर्ण है, पहले का वर्ण है, बड़ा है। बाबा ने निर्णय दे दिया रोरी से, रोरी से निर्णय दे दिया। बाबा ने कहा कि साहब बाबा तुम चले जाओ। तो रेफ चला गया। जब रेफ चला गया तो रेफ के ठीक पहले आ था। आ क्या था? छोटा था। आ क्या था? छोटा था। अब इस रेफ में आ है और यह रेफ हलंत था, यानी इस रेफ में आकार था, यह रेफ केवल रेफ ही था। जब रेफ का लोप हुआ तो बाद में बाबा लोग चुप उप कराने के लिए कुछ झुंझुना पकड़ा देते हैं, नहीं तो फिर जब पूर्व रेफ चला गया, आदमी मार झुंझुना के चला जाता है, ठीक है हमारे उनका कहा था, हमका जाऊँ है हर बेर, ऐसे करते हैं ना, मान तो फिर बाबा लोग अच्छा बाबा ले टापी। तो इस रेफ के चले जाने पर जब दिक्कत होने लगी तो ना में जो आ था, बाबा ने एक नियम और बनाया कि ऐसा है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा, ऐसा है
ना तुम छोटा आ है ना, तो ऐसा तुम बड़े हो जाना बेटा, ये ले टाफी। तो ना में जो आ था उसको बड़ा कर दिया। तो देखिए दो कंडीशन हुई, जिधर लोप होगा उसी का अण बड़ा होगा। तो पूर्व वाले रेफ का लोप हुआ रोरी से, तब दूसरा नियम लगा ढलोपे, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। समझना इसको। और देखिए ये पूरा ना साइंस है गुरु, व्याकरण इतना आसान और इतना सरल है। आप देखिए घर से हम लोग बाबा से सीख लिए, जिंदगी में आप देखो तो यही हो रहा है। जीवन में आप जब भी बाबा के पास जाओगे, प्रैक्टिकली बाबा जो है पहले वाले को समझाएंगे। अब मान लो वो नाराज हो रहा है, गुस्सा हो रहा है कि हर बेर हम इनका ओका मूड़े में चढ़ाए हैं, वो तो मूड़े में रेफ चढ़ने, मूड़े में चढ़ने की आदत है रेफ की। रेफ जो है हाँ छोटा है, तो अच्छा ये रेफ मान तो गया, चला तो गया, पर इस ना में जो आता उसको बड़ा कर दिए। तो आप देखिए पुनरमते बनेगा ना, पुनरमते रेफ के जाने के बाद। अब पुन में जो ना में आ है उसको ढलोपे पूर्व से दीर्घों अणा, इस ना में आ है वो अण का है, इसलिए पुनरमते बन गया। क्या बन गया? पुनरमते। अब आपसे पूछेगा कि पुनरमते का संधि विच्छेद करो, तो पुनरमते का संधि विच्छेद पुनरमते ही करना है। आपको जानना पड़ेगा कि पहले रोरी लगेगा तब ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से ना में बड़ा आ हुआ है। तो ना का बड़ा आ देख करके आप हमेशा संधि विच्छेद इसका पूछेगा, या पुनरमते में संधि पूछ लेगा, या पुनरमते में किस सूत्र से संधि हुई, तो रोरी से ये रलोप संधि, विसर्ग में रा का लोप हुआ है, और रा लोप की वजह से ही ना में जो आ था वो दीर्घ हुआ है। यदि रेफ का पूर्व रेफ का लोप नहीं होता तो आकार को दीर्घ नहीं होता। या मान लो ना में ई होती तो बड़ी ई हो जाती, ना में ऊ होता तो बड़ा ऊ हो जाता। लेकिन गुरुजी एक बात और ध्यान रखना, होगा अण को ही दीर्घ, आ ई ऊ ही दीर्घ होंगे, री दीर्घ नहीं होगा। री है यदि तो दीर्घ नहीं होगा गुरुजी। ए होगा, ए आई ओ औ तो दीर्घ ही है, माने यह केवल 3 अक्षरों पर नियम लगेगा आ ई ऊ में। बोलो भाई, री का दीर्घ होता नहीं, री का दीर्घ, और री का दीर्घ होता है तो वो अण में आता नहीं, ली भी अण में नहीं आता, ए ओ आई ओ भी अण में नहीं आते, और ए ओ आई ओ का ह्रस्व नहीं होता, वो ऑलरेडी दीर्घ है। तो दीर्घ का होगा, दीर्घ का क्या दीर्घ होगा, राइट। तो आप समझिएगा यह दीर्घ वाला नियम केवल आ ई ऊ में ही लगेगा, इसीलिए लिखा है अणा। लिखा है कि ढलोपे पूर्वस्य दीर्घा, पहले इतना पढ़ो, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घा, ढा और रा का लोप होने पर पहले का दीर्घ हो जाए। बोले पहले किसका दीर्घ हो जाए? भाई पहले तो ना भी है, आ भी है, पा भी है, ऊ भी है, रेफ के भी ये सब पहले तो हैं, किसका हो जाए दीर्घ? तब लिखा अणा। क्या लिखा? मैं एक आपको उदाहरण देता, चलो ध्यान में आ गया। त्रिढ़ धन ढा, ऐसी स्थिति मान लो आ जाती है, तो ढोढे लोपा से पूर्व ढकार का लोप हो जाएगा, तो बनेगा त्रि और ढा, अब बराबर त्रिढ़ा ही बनेगा, त्रिढ़ा नहीं बनेगा, दीर्घ नहीं होगा। आप बताइए दीर्घ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि री अण में आता ही नहीं है। हाँ, बार मीठा जहर, कभी कभी तो तुम सही बोलते हो। आप समझ गए? त्रिढ़ धन ढा, ये एक ऐसी स्थिति बनाई गई, त्रिढ़ के ढा के बाद ढा है, तो ढोढे लोपा से इस ढा का लोप हो। रोरी से लोप नहीं करना, रोरी तो रेफ के बाद रेफ हो तो पूर्व रेफ का लोप करता है, और ढोढे लोपा ढकार के बाद ढकार हो तो पूर्व ढकार का लोप करता है। लेकिन रेफ और ढकार दोनों के लोप होने पर पूर्व अण का दीर्घ होता है, ये ध्यान रखना है। रेफ के बाद रेफ आने पर पहले रेफ का लोप, ढा के बाद ढा आने पर पहले ढा का लोप। लेकिन यदि रेफ का लोप हुआ है तो भी अण दीर्घ होगा, और ढकार का लोप हुआ है तो भी अण ही दीर्घ होगा, क्योंकि सूत्र में लिखा है ध्रालोपे। भैया ध्रालोपे, यानी जो दीर्घो अण है, जो अण को दीर्घ करना है, वो ढकार और रकार लोप होने पर दोनों स्थितियों में करना है भैया। अब समझना, मान लो यहाँ तिढ़ धंडा, मान लो, मानने में कहा जाता है, इसको समझ लो, यहीं पे समझ लो। तिढ़ ढंढा ऐसा होता तो फिर यह ढाके परे ढा का लोप होता, फिर ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से जो ई है ये अण है, तो ये बड़ी ई हो जाती और बनता तीढ़ा। गुरुजी समझ में आया कि नहीं? यदि ता में री है तो री अण नहीं है, इसलिए दीर्घ नहीं हुआ। लेकिन ता में ई है तो ई अण है,
इसलिए तिड धंधा ढकार का लोप ढोढ़े लोपा से होने के बाद ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से इस ता में जो ई है उसको दीर्घ होकर तीढ़ा बनेगा। राइट, समझ में आ गया। अब ये मत पूछ रहे सर तीढ़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ तुमको समझा रहे हैं, समझने में आना चाहिए। अब ये पुनर्धन रमते पुनरमते समझ गए। अब यहाँ देखो हरि रम्या में रा में बड़ी ई है, इसका मतलब ये जब भी आप करोगे हरि रम्या इत्यादि स्थिति में तो ये ध्यान रखना कि यहाँ हरि धन रम्या में पहले रेफ के बाद रेफ को लाना पड़ेगा और पूर्व रेफ का रोरी से लोप करेंगे और इस रा में जो छोटी है ना ये अण है, तब ढलोपे पूर्व से दीर्घोड़ा से इस हरि कर देंगे। राइट, इसीलिए एक बार परीक्षा में हरि रम्या में पूछा था कि हरि में कौन सा वचन है, तो हम लोग पढ़ते हैं हरि हरि हरया, तो हरि हरि हरया पढ़ के हरि में द्विवचन मार देते हैं और यहाँ लल्लू लाल बन जाते हैं। ये हरि ही शब्द है, हरि ही। राइट, सजसो रूह से रूह में रू यहाँ सकार के स्थान पर रू हुआ और रू में ऊ की संज्ञा होकर रेफ हुआ, फिर रेफ से रोरी से रेफ पूर्व रेफ का लोप हुआ। इसके बाद ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से हरि रम्या में जो बड़ी ई दिख रही है वो हरि हरि हरया का बड़ी ई नहीं है, वो द्विवचन वाला ई नहीं है, वो ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घ हुआ है। तो ये हरि रम्या में ये एक ही वचन है, हरि में एक ही वचन। ये ध्यान रखना मोबाइल में देखने वाले लोगों हैं, हाँ पक्का ही गलत हो ही जाएगा। और ये हायर में पूछा हुआ सवाल था, ऐसे पूछा था हरि रम्या में पूछा कि हरि रम्या में हरि में कौन सा वचन है, तो अधिया मार दिन द्विवचन द्विवचन द्विवचन, तेरी द्विवचन की दुई साफे दिखाते हरि हरि हरे। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अब हरि रम्या में आपसे पूछेगा कि भैया इसका विच्छेद करो, संधि कम पूछेगा, विच्छेदवा पूछेगा कि ससुरा तुम विच्छेद क्या करोगे। विच्छेद में यदि हरि धन रम्या नहीं किए तो रेफ का पूर्व रेफ का लोप नहीं होगा, और जब पूर्व रेफ का लोप नहीं होगा तो ये बड़ी ई नहीं होगी। राइट, क्या पूछेगा सवाल ध्यान रखना, हरि रम्या लिखेगा पूछेगा विच्छेद करो, और नहीं तीसरी बार पूछेगा हरि रम्या लिखेगा पूछेगा किससे बना है, किस सूत्र से बताओ। रोरी और ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा दोनों सूत्र इसमें लग रहे हैं, और लिख देगा रोरी ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा उपरयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो उपरयुक्त दोनों लग रहे हैं। या पूछ लेगा हरि रम्या में पूर्व रेफ का लोप करने वाला सूत्र कौन है, पूर्व रेफ का लोप करने वाला सूत्र कौन है, रोरी है। हरि रम्या में रेफ के लोप होने के बाद दीर्घ करने वाला सूत्र कौन है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से किसको दीर्घ होता है, अण को दीर्घ होता है। अण में कितने वर्ण हैं, बिल्कुल सही कर लिए, हर कंफ्यूजन दूर कर लो, हर कंफ्यूजन दूर कर लो। क्या क्या आ सकता है, किसी ने पूछा साहब भैया ने एक एडमिशन करवाया ऑनलाइन, अब बोले सर कि हमारा कस्टमर पूछ रहा है कि जब हमको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, डाउट होगा, संदेह होगा तो हम किससे पूछेंगे। तो हमने साहब भैया से कहा कि ऐसा साहब पहले उसे कह दो कि पहले पढ़ाए, डाउट तो होगा पहले, डाउट हो तो पहले, संदेह होगा तब ना पूछेगा, डाउट होगा तब पूछेगा। डाउटवा कोशिश करेंगे कि डाउट ना हो, है नाम सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता तो नहीं हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, पर कोशिश ये करता हूँ कि ऐसा है, तुमको डाउट कहाँ होगा। बोले सर आप कैसे इतना अच्छा पढ़ा लेते, एक नंबर का गधा आदमी एक नंबर का अच्छा मास्टर बनता है। जितना डाउट तुमको हुआ है ना वो सब हमको हो चुका है, तो जब हमको डाउटवा हो चुका है हम अपना डाउटवा पहले क्लियर करते हैं, और हम अपना डाउट यदि क्लियर कर दें पूरा तो फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारे डाउट आउट हो जाएंगे। पहले तुम अपना डाउट तो क्लियर करो। हर मास्टर यदि पढ़ाने के बाद डाउट क्रिएट रहता है छात्रों के पास, इसका मतलब कि मास्टर का डाउट अभी क्लियर नहीं। मास्टर का डाउट क्लियर है तो छात्र का डाउट हो नहीं सकता। डाउट पूरा करो, आउट, डाउट करो आउट। अब क्या है, कुछ डाउट नहीं है भाई। हरि में क्या वचन है तो आपको बता ही दिया कि द्विवचन है भाई, यहाँ द्विवचन आपको लिखना नहीं है, एक वचनांत है ये। अब पूछेगा कि भैया विच्छेद करो तो हरि धन रम्या करना है, रेफ परे रेफ को पूर्व रेफ का लोप करना है, और रोरी में लोपा की अनुवृत्ति आती है। और रोरी का मतलब हुआ एक रेफ के बाद दूसरा रेफ हो तो पूर्व रेफ का लोप होगा। पूर्व का रेफ लोप क्यों होगा ये मैं आपको व्यवहारिक उदाहरण से बता दिया कि जो पहले आया है उसका लोप पहले होगा। अदर्शनम लोपा, उसका वो दिखाई न पड़ना ही लोप है। कर लेंगे। अब सबका देखो, शंभुर धन राजते, शंभू राजते लिखा है, शंभू राजते। तो हाँ, शंभुर राजते में भा में छोटा ऊ है, ये अण है,
और शंभुर के ये जो रेफ है, इस रेफ के बाद राजते का रेफ है, तो पूर्व वाले रेफ का रो से लोप कर दो। और लोप होने के बाद देखो कि रेफ के ठीक पहले आ हो या ई हो या उ हो, आ ई उ ही अण है। यदि आ ई उ है तो दीर्घ होगा और नहीं है तो नहीं हो, लेकिन लोप होगा गुरु, लोप होगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं कि सम को आप ऐसे कर लो कि मान लो संभेर है, संभेर राजते, मान लो थोड़ी देर के लिए संभेर राजते, मानने में कहा जाता है बे, मान लो संभेर राजते है तो रोरी से रेफ का लोप तो होगा, लेकिन फिर शंभु नहीं होगा, फिर संभे राजते ही बनेगा। हाँ, आप ये बताओ भा में जो ए है भैया, ये ऑलरेडी दीर्घ है और ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना यहाँ नियम नहीं लग रहा, क्योंकि अण है ये नहीं है। जब अण नहीं है तो का दीर्घ होगा? अब यही खास बात है। देखो मजबूरी क्या थी, मजबूरी ये थी कि 9 ही स्वर है और आ ई उ को दीर्घ हो ही रहा था, री और री 2 बच रहा था, तो ली का दीर्घ ही नहीं था। तो मान लो यदि ये कहते कि कोई भी स्वर हो तो दीर्घ हो, तो तुम ली का क्या दीर्घ करते, ए का क्या दीर्घ करते, आई को क्या दीर्घ करते, ओ के क्या दीर्घ करते, औ को क्या दीर्घ करते? केवल री भर है, री को दीर्घ करते, तो री में दीर्घ नहीं होगा। और दीर्घ में तो आ ई उ री के अलावा तो सब दीर्घ ही हैं। आ ई उ री के अलावा री का दीर्घ होता नहीं, और ए ओ आई ओ ऑलरेडी दीर्घ, इनका ह्रस्व नहीं होता, तो ए ओ आई ओ के आने पर दीर्घ होने की बात क्यों कहें भैया, वो तो दीर्घ ही है। आप समझ गए? केवल री बस के साथ दिक्कत है, री आने पर तो उसका दीर्घ होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी, तो वो भी खत्म हो गया, आ ई उ ही बचा, आ ई उ का दीर्घ हो ही रहा है। राइट? तो देखिए हर चीज को ना एकदम, यदि आप सूत्र वेश पढ़ेंगे, यही लिखा है वही लिखा है, ऐसा ना रटो। दुनिया में दिखता क्या है, जो दुनिया में दिखता है उसकी बात करो। 9 ही परिवार में लोग हैं, अच के परिवार में स्वर का कितने का परिवार है? 9 का परिवार है। अब कोई कहे कि हार हम लालू यादव को 9 लड़का काहे होंगे, तो आप पूछ रहे हो स्वर 9 कैसे होंगे? तो थोड़ा तुम स्वर 9 कर लोगे, व्यंजन 33 कर लेंगे। अब मान लो किसी के परिवार में 33 लोग हैं, तो क्या दिक्कत है? अरे भाई चाहे मुलायम यादव जी के 32-33 लोग परिवार में हैं, तो उनसे सवाल करें सपा वाले कि 33 व्यंजन तुम्हारा कैसे हो गया? जैसे तुम्हारे 33 व्यंजनों के, खैर मैं आपसे ये बताने जा रहा था कि इस परिवार में 9 लोग हैं और 9 लोगों में ए ओ आई ओ ऑलरेडी अच्छी पोस्ट में है, वो ह्रस्व है ही नहीं, सब दीर्घ हैं या तो प्लुत है, दीर्घ हैं या तो प्लुत है। अब री ऐसा व्यक्ति है जो खेतीहर किसान है, वो ह्रस्व है, प्लुत तो है लेकिन उसका दीर्घ नहीं है। राइट? आ ई उ में सब चीजें ह्रस्व दीर्घ प्लुत हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर हुई गई। आप अच का एक परिवार समझिए, स्वर को एक परिवार समझिए, जिसमें सबका लगभग स्वभाव एक जैसा है और ये व्यंजनों का लगभग स्वभाव एक जैसा है। अब 33 व्यंजनों में कोनो रेफ जैसा एक आठ होता ही है। रेफ कोई गड़बड़ आदमी नहीं, आप समझिए कि 33 में रेफ दुलारा है, रेफ लाड़ला है। कुछ लोग आप देखे होंगे ना, गाँव में ऐसे लोग होते हैं, वो लोग कहा बे सदी ऐसी तैसी, और गरियाता रहता, खूब हंसता रहता, मजा कर। जैसे अपने यहाँ साहब भैया देख लो, साहब भैया किसी को कुछ भी कह दें कोई बुरा नहीं मानता, पर यही बतिया यदि बड़े उपाध्याय कह दें सब लोग मार हो जाएगी। छोटा उपाध्याय किसी, जैसे जैसे वो मजाक कर लेते हैं लड़के से, लड़कियों से या इनसे, सबसे, तीनों लिंगों में इनकी गति है, पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग। ये किसी को कुछ भी कह दें कोई नहीं बुरा मानता। आप समझ गए? ये समझ लो कि तुम्हारे संस्कृत गंगा के रेफ हैं। ये किसी के ऊपर चढ़ सकते हैं, किसी के नीचे लग सकते हैं, ये किसी का भी विसर्ग हो सकता है, ये किसी का भी लोप कर सकते हैं। आप बोलो वो समझ में आ गया? जैसे रेफ किसी के भी ऊपर जा सकता है, किसी के भी नीचे पांव पकड़ सकता है, और इनमें भी वही गुण है। किसी का पांव पकड़ के अरे गुरुजी ऐसा नहीं, अरे गुरुजी ऐसा कर लीजिए, हैं? अब देखो यहाँ आते होंगे तो कभी भूमि में नहीं बैठे होंगे, हमेशा तुम्हारे मोड़े में बैठे होंगे। तो वो साहब भैया आके तुम्हारे मोड़े में बैठे होंगे तो कभी उनको गरियाए तुम? अब मान ले बड़ा उपाध्याय आके तुम्हारे मोड़े में बैठ जाए, बताओ मार हो जाएगी नहीं? हो जाएगी, मार हो जाएगी कि नहीं? यही अंतर है। मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ कि भाई व्यंजनों में स्वरों ऐसे स्वाभाविक लोग होते हैं जिनको कोई भी आदमी अपने सिर में बैठा लेता है, कोई भी आदमी उनका बुरा नहीं मानता है। आप देखिए जहाँ आप लोग गए थे इस बार, वहाँ एक तो बहुत हल्ला करता है, चलो खाना खाए वाले चलो चलो। हाँ प्रधान जी, क्यों? वो जब चाहे जिसके पास जाए, चाहे एससी के पास जाए, ओबीसी के पास जाए, ब्राह्मणों के पास जाए, ठाकुर के पास जाए, ब्राह्मण के पास जाएगा तो उसका अलग रूप होगा, अरे गुरुदेव, अरे महाराज, अरे गुरुदेव आपके श्री चरणों में, अरे
अपने लड़का उड़का कहेगा अरे गोल ले पड़ो, पहुंच के गोल ले पड़ो, प्रधान है वहाँ का। अब वो जानता है कि बामन कैसे खुश होगा, क्षत्रियों के यहाँ जाएगा। मैं आपको रेफ पढ़ा रहा हूँ, कहानी नहीं सुना हूँ। रेफ वही बंदा जब क्षत्रियों का, अरे आपके बाबा दादा ऐसे थे, अरे बाबा जब आपके चल देते थे ना, अरे क्या बताएं, चारों ओर हमारे देह घोड़ा घोड़ा, हमारे बाबा बताते हैं ना कि आपके बाबा के आपके पिताजी हो गया क्षत्रिय प्रसन्न। बनिया के यहाँ गया, प्रधान है आज 15 साल से वो गांव में। बनिया के, अरे क्या सेठ आपकी तो चलती थी, आपको पता नहीं होगा, हमारे दादा आपके दादा के बारे में बताते थे कि अरे बाप रे, जहाँ आपके अंगनाई से ना 4 टुकड़ा निकले रहे, अब पूरा उनमें सोना चांदी भरा, तुमका का जरूरत थी, तुमका को दे वाला है, बस हो गया 4 बोट है, उनको दे दे। आप समझ पा रहे हैं किसके यहाँ जाके क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे करना है, ये रेफ स्वभाव है, ये रेफ स्वभाव है, समझ गए। हाँ, जिसके अब यहाँ हरिर धन रम्या में रेफ का लोप हुआ, बड़ी ई का लोप हुआ, हरि रम्या बन जाएगा। शंभुर रास्ते में समझ गए। कबीर रचियत में देखिए, कबीर पूर्व रेफ का लोप होगा और वा में ई है तो ये बड़ी ई हो जाएगा, कबीर रचियत। कबीर रचियत का पूछेगा विच्छेद करो तो कबीर धन रचियत, कबीर रचियत। गुरु रुष्टा, गुरु रुष्टा, बड़ा ऊ कर देना है इसको, और यहाँ छोटा ऊ है। अच्छा मान लीजिए थोड़ी देर की रू बड़ा रू ही होता तो दीर्घ होता, तो दीर्घ है ही, तो फिर करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, राइट हो गया। और यहाँ देखिए शिशुर, शिशुर रोदिति, शिशुर रोदिति, पूर्व रेफ का लोप होगा रोरी से, और हाँ यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा शिशु रोदिति। हाँ ये केवल गलती नहीं है, ये बाबूराम सक्सेना पूरा सही करते करते यहाँ गलत कर दिए कि देखिए ससुरा क्या करते हैं लड़के, ये तुम्हारा चेकअप करते हैं। तो शिशुर धन रोदित में रेफ के बाद रेफ आने पर पूर्व रेफ का लोप हुआ, शिशु के सामने जो ऊ था उसको दीर्घ हुआ, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना से शिशु रोदिति। अब शिशु रोदित में 2 रोते हैं ऐसा नहीं। अब देखो हरि रम्या में आप यदि इसको द्विवचन कहेंगे लल्लू लाल, तो रम्या में एक वचन कैसे हो गया। यदि शिशु शिशु शिशुआ ये द्विवचनांत है, यदि है द्विवचनांत है तो रोदित कैसे हो गया, यहीं से पकड़। जब रोदित में एक वचन है तो शिशु भी एक वचन है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ जब कवि रचयित में, यहाँ देखो कवि में जब द्विवचनांत कहोगे तो रचयित कैसे होगा, तो रचयिता होना चाहिए ना। शंभु है तो राजते कैसा होगा, शंभु राजते, शंभु राजेते बनना चाहिए। तो इधर राजते में एक वचन है, रचयित में एक वचन है, रमते में एक वचन है, रम्या एक वचनांत है, रोदित एक वचनांत है, रुष्टा एक वचनांत है। तो गुरु द्विवचनांत कैसे होगा, शिशु द्विवचनांत कैसे होगा, कवि द्विवचनांत कैसे होगा। क्लू पकड़ना, रचयित बताता है कि कवि एक वचनांत है, राजते बताता है कि शंभु एक वचनांत है, रोदित बताता है कि शिशु एक वचनांत है, रुष्टा नहीं तो होता रुष्टौ, गुरु गुरु रुष्टौ ऐसा होता, शिशु रोदिति रुदता नहीं यहाँ। हाँ हाँ तो फिर रम्यो होता, द्विवचनांत होता। इसलिए हरि एक वचनांत है, पुनः ये तो अब ये है ही, शंभु भी एक वचनांत है, कवि भी एक वचनांत है, शिशु भी एक वचनांत है। केवल रेफ परे रेफ का लोप हुआ है, इसके बाद अण को दीर्घ हुआ है। रेफ परे रेफ का लोप, इसके बाद अण को दीर्घ। हाँ और उदाहरण तो बोलो। हाँ तो निर्धन रोगा, मान लो निर्धन रोगा कर दोगे तो क्या मान निरोगा बन जाएगा, निरोगा। अंतरराष्ट्रीय भी ऐसे बन जाएगा, निर्धन रोगा, समझ गए। निर उपसर्ग है, रेप के बाद रेप है यार, पूर्व रेप को लोप हुआ, छोटी नहीं थी, इसको बड़ा नहीं हो गया, निरोगा। निर्गता रोगा, निरोगा, जिससे रोग निकल गया हो वो निरोग। निरोग माने नीक नीक रोग नहीं, निर्गता रोगा यस्मात् सह निरोगा, समझ गए। जिससे रोग निकल गया हो, आपके शरीर में रोग था निकल गया तो आप निरोग हो गए। तो अंतरराष्ट्रीय, हाँ अंतर राष्ट्रीय शब्द बनता है हमारे संस्कृत में। रेप के बाद रेप को लोप कर दो तो पूर्व रेप का लोप हो जाएगा, और ता में जो आ है उसको बड़ा कर देना तो बन जाएगा अंतरराष्ट्रीय। हाँ शुद्धि शुद्धि पूछेगा तो यही कर देना। अंतर में कुछ नहीं, नियम लगाना, रोर से आप पूर्व रेप को लोप कर देना और ता में जो आ है उसको दीर्घ कर देना तो अंतरराष्ट्रीय बनेगा। पर आज यदि आप कहीं अंतरराष्ट्रीय लिख दोगे ना तो लोग कहेंगे देखा देखा गलत लिखे हैं, गलत लिख दें। इतना पढ़े लिखे, हाँ कहीं BHU गोल्ड मेडलिस्ट आई, सर्वभूषण आई, संस्कृत लल्लू लाल है, ये राष्ट्रीय है, इसको भी कह देते हैं गलत जब। हाँ तो वो लोग इसको सही कहेंगे। आप यदि ऐसे लिखोगे
कहेंगे ये सही है। उनको पता नहीं है कि रेफवा जो है रेफवा के ऊपर चढ़ाई नहीं देता है। इसी का तो झगड़ा है रोरी का। जब आप रेफ को आप लोप नहीं करोगे तो रेफ जाके रा के ऊपर ही तो चढ़ेगा है। तो अंतरराष्ट्रीय ये वाला हिंदी वालों के लिए सही हो सकता है, संस्कृत वालों के लिए गलत है। संस्कृत वालों के लिए ये सही है। हाँ, झूसी वाले खा के चाँप के सो रहे होंगे। आधे देखो झूसी में खा के चाँप के सो रहे होंगे, और कुछ झूसी वाले आजकल अपने मेहरारू की सेवा में गए हैं। हाँ, तो जितनी पत्नी की सेवा में गए हैं तो हो गया, खाए होंगे 10 बजे खा लेते हैं अभी बाद में। हाँ, यहाँ तक आप कर लेंगे। तो आज आपने 2 सूत्र पढ़ा, एक तो रोरी और एक ढोलोपे पूर्व से दीर्घोणा। और कोई उदाहरण है आपको ध्यान में आ रहा है? हाँ, नीरस में क्या है? जैसे तुम नीरस हो, निर्धन रसा, ये तो तुम्हारा पूरा है। रेफ परे रेफ को लोप कर दो रोरी से, और ना में जो ई है उसको बड़ा कर दो तो नीरसा हो जाएगा। नीरसा मीठा जहरा, जहरा बोले सर मीठा जहरा में आपने बिसर के मीठा विसा। हाँ, अरे हो गया मीठा जहर ही रहने दो, नाम है ना। देखो कुछ नहीं होता, जब कोई जो किसी का नाम होता है नाम वही रहता है। नाम को आप समझ, मैक्स मूलर है तो मैक्सम मूलरा मोक्षा, ऐसा नहीं करना है। ये नाम है, मीठा जहरा नाम है तो नीरसा मीठा जहरा। और रसवान साहबा, रसहास्य अस्ति रसवान। और कुछ बताना पूछना है? कर लेंगे, कर लेंगे।